दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपके मायके वालों को मैं सम्मान दूंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। वसुधा जी के घर में रौनक लगी थी। कल ही बहू का आगमन हुआ था। एक तो इकलौते बेटे का विवाह, ऊपर से बहू सनैया का आगमन। वसुधा जी के पैरों में ही जैसे किसी ने पर लगा दिए थे। घर पर अभी भी मेहमानों से घर भरा हुआ था। सभी के सत्कार में कोई कमी नहीं साती थी। वो शादी के दिन की थकान सभी पर भारी थी। अभी सभी आलस्य से पड़े थे। कई साय का दौर चल रहा था, साथ में गप्पे भी। तो कुछ बिस्तर पर थे, लेकिन वसुधा जी एकदम तैनात थी। सभी के लिए महाराज जी कह के अलग तरह का नाश्ता बनवा रही थी। साथ में बिक्रे से घर को काम वाली राधा की मदद से समट भी रही थी। अच्छे अच्छे पकवान के खुशबू से नाक के नथुने फड़फड़ा रहे थे। कुछ लोगों की भूख अब जागने लगी थी। धीरे धीरे वो शादी वाला घर जाग रहा था। वसुधा जी का ध्यान काम में था। तभी सनैया नहा धोकर तैयार होकर बाहर आई। सासू माँ के चरणों को छुआ तो वसुधा जी ने बहू को अपने गले से लगा दिया। बहू के मासूम और सुंदर से चेहरे को देख वसुधा जी राधा को आवाज लगाई। राधा, थोड़ी मिर्ची और राई ले आना। राधा भाग कर ले आई। वसुधा जी ने मिर्ची और राई हाथ में लेकर बहू के सिर पर 7 बार से राधा को देखकर बोली, राधा ले जा और बार लेकर इसे जला दे। मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। राधा लेकर गई तो वसुधा जी ने बहू को नाश्ते के लिए बिठा दिया। एक माँ की तरह खुद परोस कर खिलाया। अभी सभी नाश्ते पर बैठे ही थे कि सनैया के बड़े भाई राहुल आए। सभी को अभिवादन कर वसुधा जी को कुछ सामान पकड़वाते हुए बोले, ये कुछ रह गया था, माँ ने भेजा है। वसुधा जी ने राहुल को बड़े आदर के साथ बिठाया। खूब आदर भाव से नाश्ता कराया। सारे रिश्तेदार आश्चर्य संकित थे कि बहू के भाई हैं। इतना आदर क्यों? वसुधा जी राहुल का और घर वालों का हाल चाल पूछा। सनैया भी वहीं थी। सनैया खुश थी कि उसके भाई को इतना आदर सत्कार उसके ससुराल में हो रहा है और वो भी सासू माँ कर रही हैं। राहुल को विदा कर वसुधा जी अंदर आई। अपने मायके वालों के पास नाश्ते के लिए कहने उनके कमरे में गई तो उनकी बहन और भाभियां और ये न जाने उनके ऊपर आक्रमण ही कर दिया। उनकी बहन जया जी बोली, क्या दीदी, बहू का भाई था, कोई घर जमाई नहीं, आप तो उसे सर पर ही बिठा रही थी। इतना भी आदर सत्कार ठीक नहीं है। बहू के घर के लोगों का उनकी 2 भाभियां भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। तभी वसुधा जी ने खींचते हुए बोला, क्या बात करती हो तुम सब? बहू के घर के लोग क्या इंसान नहीं हैं? क्या उनका कोई मान सम्मान नहीं है? उन्होंने अपनी बेटी हमें दी है, इस लिहाज से उनका तो और सम्मान होना चाहिए। और मैंने तो ये दर्द झेला है। कहते कहते उनकी आंखों में आंसू बह पड़े। आंसुओं को पोंछते हुए फिर से जब शादी में शादी करके आई थी तो मेरी सासू माँ की यही सोच थी जो आज तुम लोगों की है। जब भी मेरे दोनों भाई किसी काम से आते तो सासू माँ का मुंह सूज जाता था। अगर कुछ लेकर आते तब तो गिनमिन
था, लेकिन अगर सिर्फ मेरा हाल साल जानने के लिए आते तब तो उनके जाने के बाद मुझे कितना सुनाती। क्या बात है भाई, तुम्हारे भाई रोज इधर कल शक्कर लगा रहे हैं। कुछ काम था क्या बहू जो तुम्हारे भाई पधारे थे? क्या देखने आते हैं बहू तुम्हारे भाई की? हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं रोज रोज बेटी के ससुराल का फेरा। भाई हमारे घर में नहीं होता, इस तरह के तानों से मेरा जीना मुहाल कर देती। मैं भाइयों से और मायके में कुछ कर नहीं सकती थी, हमेशा घुटती रहती थी। जब कोई मायके से आता तो मेरा मन डर सा जाता। आज तक मैंने ये सब आप लोगों से नहीं कहा कि आप सबको कष्ट ना हो। उस पीड़ा को मैं खुद ही झेलती रही। कहते हुए वसुधा जी रो पड़ी। जया ने अपनी दीदी को चुप कराया और बोली, दीदी सच में आज हमें अपने सोच पर अफसोस हो रहा है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जैसे लोगों तक चलता आया है। दीदी आपकी सोच बिल्कुल सही है। हमें नहीं पता था कि आपने हमारे सम्मान के लिए इतना दर्द सहा है। मुझे याद आ रहा है दीदी, जब मैं एक हफ्ते के लिए आपके पास एग्जाम देने आई थी तो उनका मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। तब आपने मुझसे कहा था कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो गई है। हाँ मेरी प्यारी बहन, तब इसलिए झूठ बोला था कि तुझे दुख ना हो। कहते कहते वो रो पड़ी। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अच्छा अब चलो सब नाश्ता तो कर लो। कहकर बाहर निकलने लगी तो दरवाजे पर सनैया खड़ी थी। उन्हें देखते ही उनके गले लग गई और बोली, माँ मुझे माफ कर दे। मैंने आपकी बातें सुन ली और मैं खुश हूँ कि मैं आपकी बहू हूँ। माँ किसी भी बेटी बहन को अपनी पिता और भाई की इज्जत बहुत प्यारी होती है। आज मैं निश्चित हूँ कि मेरे मायके वालों की इज्जत मेरे ससुराल में महफूज है। और माँ अब आप बैठिए और देखिए कि आपकी बहू आपके घर वालों को कितना आदर सत्कार करती है। मुस्कुराते हुए सनैया बोली तो वसुधा के होठों पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। जब भी वसुधा जी के मायके से कोई भी आता तो सनैया उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ती। जैसे इतने दिनों के दर्द को वो सासू माँ के मन से खत्म कर देना चाहती थी और उतना ही आदर सत्कार उसके मायके वालों को भी मिला। जैसा दिया वैसा पाया। इसी श्रद्धता पर घर और समाज चलता है। कोशिश करे कि सभी को यथाचित सम्मान दे। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में।